भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास का कारण सभी जानते हैं, केकई है। क्योंकि केकई ने ही भगवान से वरदान मांगा था कि सुनो प्राणपति भावती जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, और दूसरे बरे मांगहु कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, कि तापस वेश विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। एक भरत को राजगद्दी और दूसरा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। माँ केकई ने ऐसा वरदान मांगा। फिर भी भगवान श्री राम कहते हैं कि जननी दोष देय जड़ते, और जे गुरु साधु सभा नहीं से। माता केकई को दोष वही देगा जिन्होंने गुरु की सेवा नहीं किया, सत्संग नहीं किया, संतों की वाणी को प्रेम से श्रवण नहीं किया। जननी दोष दे जड़ते, जे गुरु साधु सभा नहीं से। भगवान श्री राम जी माँ केकई के पास जाते हैं एक दिन रात्रि में। कहा, माता कुछ मांगने के लिए आया हूँ। केकई कहने लगी है, बेटा राम तुम्हारे लिए तो प्राण भी आज रहे, कौन सी चीज मांगने के लिए आए हो। भगवान श्री राम ने कहा, यदि तुम मुझे दोगी तो भरत से विरोध होगा, भरत तुम्हें माता नहीं कहेंगी। केकई ने कहा, मंजूर है। कहा, तीनों युग में लोग गाली देंगे। केकई ने कहा, वो भी मंजूर है। कहा, ऐसा है कि जो और माताएं हैं तुम्हें देख करके जलेंगी। वो भी स्वीकार किया कि कई माता ने कहा, हो सकता है विधवा होना पड़े। तो केकई को चिंता हुई, थोड़ी देर तक मौन रही। इसके बाद में कहा, बेटा तुम प्रसन्न हो तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। पुत्र विरोध परे भर जन्म, बिन्हो पर लाल लटारे टरेंगी। पुत्र विरोध परे भर जन्म, बिन्हो पर लाल लटारे टरेंगे। निंदा तिहु युग में पसरे, और सौत के दाह से हृदय जलेंगे। लेकिन दास बना तुम हो प्रसन्न, तो ये सगरो मेरा काह करेंगे। हे राम तुम प्रसन्न रहो तो इसकी चिंता नहीं है। भरत से जीवन भर विरोध रहे, और ये हमारी जो है कौशल्या सुमित्रा हमसे द्वेष रखते हैं, इसकी चिंता नहीं है। किसी चीज की चिंता नहीं है, केवल राम तुम प्रसन्न रहो। तो भगवान राम कहते हैं, मैया भरत के लिए 14 वर्ष, मेरे लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लो, और भरत के लिए राजगद्दी। केकई मूर्छित हो जाती हैं, लेकिन वचन दे दिया था तो मांगती हैं। ऐसा संतों का विचार है। जब राम जी वन चले जाते हैं, केकई माता 14 वर्ष तक केवल भगवान के ध्यान में ही बैठी रह गई।
14 वर्ष के बाद जब भगवान वन से आते हैं तो प्रभु जाना के कई लजानी प्रथम तास गृह गए भवानी। सबसे पहले प्रथम केकई के घर जाते हैं और प्रणाम करने लगे। माता जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। केकई कुछ बोलती नहीं है, सब व्याकुल हुए। राम भी व्याकुल हो गए कि केकई के शरीर में मानो प्राण है नहीं। राम भी रोने लगे तो देखा माता केकई के आंखों से अश्रु झर रहे हैं। तब ये विश्वास हुआ कि मानो शरीर में प्राण है। जब भगवान पहुंचते हैं प्रभु जाना केकई लजानी प्रथम तास गृह गए भवानी। तो भैरव समक्ष प्रतिमा से बैठ के कई है और बार बार राघव प्रणाम करने लगे। और बोलती नहीं है, आंखें खोलती नहीं है और डोलती नहीं है। सब लोग डरने लगे। होते हुए व्याकुल विवेक बल खोते हुए और रोते हुए राम फिर धैर्य धरने लगे। और जाना रघुनाथ कि प्राण बचाए अभी। माता के कई के अस्त्र बिंदु झरने लगे। माता के कई के अस्त्र बिंदु झरने लगे। माता कौशल्या कहती है कि बेटा राम पानी नहीं पीती, कैसे जीती नहीं जानती मैं। 14 वर्ष हो गया पानी नहीं पीती, कैसे जीती नहीं जानती मैं। भैरव विचित्र बनी भारत की रानी है और रात दिन रोती कभी सोती सुनती हूँ नहीं। धोती वर्ष 14 की लिपटी पुरानी है और बोलती नहीं है, आंखें खोलती नहीं है। और सर के जटा में मकड़ी ने जाल तानी है और छाती है हमारी फटी जाती जब आती सुधी। माता के कई की अति करुण कहानी है। राम जी कहने लगे राम कहते हैं कि माता के कई का कौन दोष है, मंथरा का भी दोष नहीं है। करनी थी मुझको अपूर्व लीला यहाँ और मंथरा बिचारी का निमित्त का बहाना था। और के कई के क्यों है दोष गुरुदेव मेरे। और कौन रोक सकता था मुझे बन जाना था। और के कई को मैंने निमित्त है बनाया है। पाप भार भूतल का भैरव हटाना था। और के कई के कठिन तपस्या की समस्या यही। राम का चरित्र इन्हें अमर बनाना था। इसलिए जननी दोष दे जड़ते और जे गुरु साधु सभा नहीं से।